Hello, bachon. Let's read this question. The question says, a spring elongated by length L when a mass M is suspended to it. Now a tiny mass M is attached and then released. Its time period of oscillation is, and the given options are A 2 pi root over M plus M upon M plus M L upon mg, B 2 pi root over ml upon mg, C 2 pi root over L upon g, and D 2 pi root over ml upon M plus mg. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट। और देखो यहाँ पे हम एक्चुअली बात कर रहे हैं एक सिस्टम ऑफ स्प्रिंग एंड मास। ये रहा एक स्प्रिंग और ये रहा मास m के। तो यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता है ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम, जहाँ पर m मास है और k है स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर यहाँ से हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड हो जाता है टू पाई रूट ओवर एम बाई के। कैपिटल टी इक्वल टू हो जाएगा टू पाई रूट ओवर एम बाई के। आइए कंसेप्ट को यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहता है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक स्प्रिंग इलोंगेटेड बाय लेंथ एल, जब उसे हम मास एम अटैच कर रहे हैं। तो आइए पहले हम एक स्प्रिंग ले लेंगे। ये स्प्रिंग नहीं है, ये सपोर्ट है जहां से स्प्रिंग को हम लटकाएंगे। ये रहा एक स्प्रिंग, और जब हम इस स्प्रिंग में मास एम जो है अटैच करते हैं तो ये क्या हो जाता है बच्चे, ये इलोंगेट हो जाता है। कितना लेंथ से इलोंगेट हो जाता है, एल लेंथ से इलोंगेट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे हुक्स लॉ की बात करें तो यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा ड्यू टू इलोंगेशन, जो कि हो जाएगा के एल। और यहाँ पे मास लग रहा है एम, तो इसका वेट एम जी डाउनवर्ड होगा, के एल ऊपर होगा। इक्विलिब्रियम में दोनों सेम होंगे ना, तो के एल इक्वल टू किसके आ गया, के एल इक्वल टू आ गया एम जी के। तो यहाँ से के की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखो इलोंगेशन एल दिया है क्वेश्चन में, तो हम इसको अपने मन से स्मॉल एल नहीं ले सकते ना, ये कैपिटल एल ही लिखना पड़ेगा इसको। तो ये हो जाएगा एम जी और ये बाई एल आ गया, ये आ गया के इक्वल टू आ गया एम बाई एल जी। ओके ओके। तो चलिए अब अगर इस केस में हम देखेंगे टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है टू पाई रूट ओवर एम बाई के, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने एक और स्मॉल मास एम अटैच कर दिया। देखिए नो अ टाइनी मास एम इज अटैच्ड एंड देन रिलीज्ड। तो यहाँ पर हम एक स्मॉल मास, समझ लो एक स्मॉल मास एम और अटैच कर रहे हैं इसके साथ, इस सिस्टम के साथ। तब देखिए जो टाइम पीरियड होगा, जो नया टाइम पीरियड होगा, जिसको हम चलो टी डैश से दिखाते हैं। सो टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पाई। अब मास कितना हो गया, मास एम प्लस एम हो गया, और डिवाइडेड बाई के। ओके, सो टी डैश कितना आ गया, टी डैश आ गया टू पाई। और यहाँ पे देखो हम के की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि के का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखो के की वैल्यू हमारे पास है एम जी अपॉन एल, तो रख देते हैं यहाँ पर। तो ये तो है, ये तो हमको मिला है एम प्लस एम, और ये सब स्क्वायर रूट में है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट बनाना चाहिए था, ये स्क्वायर रूट है। और के की वैल्यू रख दिया हमने एम जी बाई एल, तो एल तो ऊपर आ गया। सो टाइम पीरियड हमको कितना मिल गया, टाइम पीरियड हमको मिल गया टू पाई रूट ओवर एम प्लस एम, और साथ में इंटू है एल का, डिवाइडेड बाई एम जी है। तो चलिए देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। जो नया टाइम पीरियड है टू पाई एम प्लस एम एल अपॉन एम जी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन।